चलो आज बात करते हैं एक सिजोफ्रेनिया पेशेंट जिसको हमने 100 डेज में ठीक किया है। वापस रिपीट करूं, एक सिजोफ्रेनिया पेशेंट जिसको हमने 100 डेज में ठीक किया है। इसकी स्टोरी समझते हैं। इसकी मदर टीचर थी गवर्नमेंट स्कूल में, इसका पिताजी भी टीचर था गवर्नमेंट स्कूल में। ये लोग साउथ इंडिया से थे। इसकी मम्मी बहुत चालाक थी, बहुत बेईमान थी, जबान की जरा ही पक्की नहीं थी और अपने फ़ायदे के लिए इतनी शार्प थी। इसको पॉलिटिशियन बनना था और अपना पॉलिटिकल एम्बिशन ये रख के आई थी और ये नक्की था इसको कि एक दिन मैं पॉलिटिशियन बनूंगी। काफ़ी पब्लिक सभा करती थी, मीटिंग करती थी, उसका सर्कल में नाम भी था और ओरेटरी स्किल भी अच्छी थी इसकी। इसका पिताजी बड़ा कंफ्यूज था, कॉन्फिडेंस जरा भी नहीं था, दारू पीता था मगर बच्चे को प्यार करता था। बच्चे का कनेक्शन फादर से कनेक्शन ज़्यादा था और मदर को बच्चा हेट करता था। उसका चेहरा तक नहीं देखना चाहता था, उसके सामने नहीं आना चाहता था। ये बच्चे ने हमारे पास आने के पहले एक सुसाइड अटेम्प्ट भी किया था। जब हम बाबा आया था वो 27 साल का था करीबन। एक सुसाइड अटेम्प्ट करके आया था। मैं उसको ये यकीन नहीं था कि वो सिजोफ्रेनिया है। उसको लगा मेरे को ऑटिज्म है। ये मेरी काफ़ी वीडियो देखता था, 2 साल से मेरी वीडियो देखा था। ये भी देखता था, इसकी माँ भी देखती थी, इसका बाप भी देखता था। इनको नक्की था कि एक बार जाएंगे, मगर कोविड का पीरियड था, डरे हुए थे। तो कोविड के बाद में फिर और 1 साल लेट हो गए। ये लोग मेरे पास 2022 में आए थे। तो पहले हम लोग 5 दिन रखते थे, इनको 5 दिन बुलाया, 3 जन को बुलाया। 5 दिन में इनको अच्छा लगा। फिर उसको फादर को लगा कि मेरे को ज़रूरत नहीं है, मैं जॉब पे जाता हूँ। तो फादर जॉब पे चला गया, मदर और रुकी 10 दिन के लिए। उसने और अपने प्रोग्रेस देखी। मैं बच्चा माँ को अवॉइड ही करता था, उसके सामने नहीं आना चाहता था और बोलता था कि माँ आएगी तो मैं नहीं आऊँगा। बड़ा मुश्किल होता था उसको समझाना और बड़ा एग्रेसिव था। उसको अपनी फ़ोटो कोई नहीं लेनी चाहिए। किसने मोबाइल पे इसकी फ़ोटो खींच ली तो वो मोबाइल तोड़ देता था। हमारे यहाँ पे किसने उसकी फ़ोटो ली उसके मोबाइल से, मोबाइल उठा के खींच के फेंक दिया, उसे तोड़ दिया उसका मोबाइल। पहले दिन मेरे से बहुत आर्ग्यूमेंट हुआ उसका। मैं उसको बोला तू ऑटिज्म नहीं है, वो बोलता था मैं ऑटिज्म हूँ। और ऐसे लोग बदतमीज होते ही हैं। तो मेरे से बहुत आर्ग्यूमेंट किया, क्लास से बाहर निकल गया। फिर उसकी माँ को समझाया, माँ गई, माँ ने समझाया, मेरी बीवी भी उसके बैठी, उससे भी समझाया। फिर 2 घंटे बाद में क्लास में आया और उसके बाद में मेरी क्लास मिस नहीं किया। और उसकी माँ ने बोला तूने जो 2 घंटा क्लास मिस किया ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी तेरे लिए और तूने गलती की। मेरे को बहुत रिक्वेस्ट किया कि आप सर वो 2 घंटे की क्लास इसके लिए अलग से ले लो, मगर हमारा क्या है पूरा एक्सटेम्पो रहता है। अभी मैंने 2 घंटे बोला क्या ये भी वो याद नहीं रहता है। मगर माँ को फील हुआ कि जो 2 घंटे आपने बात की वो बच्चा सुन लेता तो बच्चे की लेवल ही अलग होता था। तो उसको समझा के वापस आया और मैं भी समझ गया इसके साथ में इतना ब्लंड होकर मतलब नहीं है। इनको छोटी छोटी डोज ही देना अच्छा है, गुड देना अच्छा है जब तक रिलेशन नहीं बन जाए। तो उस दिन के बाद में मैं इसको इतना ब्लंटली कोई जवाब नहीं दिया और इसकी हाँ में हाँ मिलाता गया। और मेरे को इम्पोर्टेंट था कि कैसे मेरी क्लास में आ गई, बस क्या समझता है क्या नहीं समझता है, एग्री करता है नहीं करता, वो इम्पोर्टेंट नहीं था। ये कुछ भी मेरे अगेंस्ट ओपिनियन देता था, मैं उसको बोलता हाँ तो ठीक बोल रहा है। मेरे को मानता उसका सोचना ठीक नहीं है, बोलता हाँ ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है, ये भी हो सकता है। क्योंकि इम्पोर्टेंट था कि अगर मेरे सेशन बैठेगा तो उम्मीद है ठीक होने की, अगर सेशन से भाग गया तो क्या ठीक होएगा। तो पहले दिन के बाद में ऐसा एक भी नहीं हुआ कि मेरे सेशन अवॉइड किया उसने। वो भी आया, उसकी माँ भी आई, मगर वो आगे बैठता था, माँ पीछे बैठती थी। उसको अपना माँ का चेहरा देखने में इंटरेस्ट था। उससे मतलब मेरे को रूम भी अलग चाहिए, माँ के रूम में नहीं रहूँगा, तो उसको रूम भी अलग दिया गया। थोड़ा मनमोजी था
सुबह को 11 का सेशन होता था तो नहीं आता था, फिर किसी को भेजना पड़ता था, सबको वेट करना पड़ता था, नहाता नहीं था वो। उसकी माँ की एलर्जी थी स्कूल रोज नहाने के लिए। अभी वो हमारी प्रायोरिटी नहीं थी कि उससे कोई भी हम जिद करेंगे वो क्लास में नहीं आएगा। तो माँ को समझाता था अभी इम्पोर्टेंट है क्लास में आवे, नहा के आवे कि बगैर नहा के आवे, एक दिन ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। फिर वो खाता इतना था कि हिसाब के बाद, आइसक्रीम खावे तो 10 आइसक्रीम खा लेवे, रोटी खावे तो 10 रोटी खा लेवे, सब एक्सट्रीम में। और उसने हमको दूसरे 3 सिम्टम दिए थे जिससे क्लियर हो गया था कि सिजोफ्रेनिया, ऑटिज्म नहीं है। ऑटिज्म बड़ों को नहीं होती। उसने कोई ऑटिज्म सिम्टम थे, उसने अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया, फिर बोला ऑटिज्म नहीं तो ओसीडी हूँ। हमको तो ओसीडी भी नहीं है, हमने बोला हो सकता है। फिर 5 दिन के बाद में 10 दिन और रहे लोग, तो 10वें दिन के बाद में थोड़ा हमारा रिलेशन अच्छा हुआ, उसको हम पे ट्रस्ट आया और धीरे धीरे मैंने बोला बेटा तू सिजोफ्रेनिया है। फिर उसने माना, 15 दिन के बाद में माना मैं सिजोफ्रेनिया हूँ। उसके बाद में उसकी मम्मी बोला अभी आपका काम नहीं है, अभी आप जाओ। ऐसे लोगों को अहंकार बहुत होता है, एकदम अहंकारी होते हैं और प्राइवेट होते हैं, सीक्रेटिव होते हैं। घर वाले के सामने कई बातें करना पसंद नहीं करते और सुनना ही पसंद नहीं करते। तो उसकी माँ को भेजा। उसके बाद में बच्चा हमारा अकेला रहा और 1 महीना रहा, शायद 1.5 महीना रहा। पहले 10 दिन तक खाली 4-5 के नाम आता, खाली रूम में सोचता रहता, सोता रहता, कुछ कुछ करता रहता। अगर हम उसे जबरदस्ती करते कि तुमको ऐसे जाना पड़ेगा तो भाग जाता था। उसके माँ बाप फोन आते थे, सर आप इतना पैसा ले रहे हो, बच्चा 5 घंटे आ रहा है, हमारे पैसे वेस्ट हो रहे हैं, मतलब कुछ नहीं कर सकते। धीरे धीरे वो 15 घंटा बैठेगा और हम हमारा सिलेबस पूरा करेंगे। वैसे ही हुआ। 5-7 दिन के बाद में फिर 8 घंटा बैठना चालू किया। फिर तो मेरे को देखता था और मेरे को आगे बढ़ जाता था, 12-12 घंटा बैठता था, छोड़ता नहीं था। या मेरे में बैठेगा या मेरी वाइफ बैठेगा। उसको इतना क्रेज आ गया ये नॉलेज में और खुद आके टॉपिक लेता था, सर आज ये टॉपिक बताओ। उसका फेवरेट टॉपिक था गिल्ट, शेम और ऐसे कुछ 4-5 टॉपिक थे जो कि मालूम पड़ता उसके अंदर कितना भरा हुआ था। तो हमने एक दिन तक गिल्ट पे बात किया, शेम पे बात किया और भी 2-4 टॉपिक थे, मेरे को भी याद नहीं आ रहा, और वो उसके गहरे टॉपिक थे। जब उसको क्लियरिटी आई उसके बाद में उसकी रिकवरी स्टार्ट हुई और ठीक 100 डेज के अंदर वो एकदम नॉर्मल हो गया था, ठीक हो गया था। आज तक वो एकदम नॉर्मल है। हाँ, बस ऐसे लोग का पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं रहता, कैरियर में लोग को फोकस नहीं रहता है, ये लोग टाइम पास करते हैं, उसका वैसे ही है। अभी हमारे टच में है, वो खाली टाइम वेस्ट कर रहा है, पढ़ाई फोकस नहीं है, कुछ कैरियर का सोचता नहीं है। हाँ, मगर उसको अपनी बहन से बहुत अटैचमेंट था। उसका पहला अटैचमेंट हमने उसकी बहन से कराया, दूसरा उसके पिताजी से हुआ, माँ के साथ सबसे लास्ट में हुआ। ऑलमोस्ट 90 डेज के बाद में लास्ट 10 दिन में उसने माँ को फॉरगिव किया, माँ से बातचीत की और माँ तो नाचने लगी, इतनी खुश हो गई कि इसका हिसाब नहीं था। मगर वो चालाक औरत थी, थोड़ी बेईमान थी और वो बच्चा समझता था और हम भी कुछ नहीं कर सकते। क्यों कि माँ को था कि मैं छोड़ो, मेरे को पॉलिटिशियन बनना है, पॉलिटिक्स आपसे एकदम मेरे पास अच्छी क्वालिटी है, मैं लोगों को घुमाना जानती हूँ, मैं लेक्चर देना जानती हूँ, मेरे को मालूम है क्या प्रॉमिस करना है क्या नहीं करना है। तो हम लोग भी जाओ उसकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं किया और बच्चा ठीक हो गया, हमको भी खुशी हुई और ये ठीक 100 डेज के अंदर हुआ है। और ये हमारी नई हिस्ट्री बनी है कि जो बच्चे दवाई नहीं खाए वो जल्दी ठीक होते हैं। और ये बात भी है, इसने मेरी कम से कम 20-25 वीडियो देखी थी। मेरे पास आने के पहले मेरी करीब 500 वीडियो है यूट्यूब में, जिसमें 300-350 वीडियो पब्लिक है। तो इसे 20-25 वीडियो देख के आया, एक बार नहीं देखी, इसे 20-25 वीडियो 4-4-5 बार देखी थी। तो एक काफ़ी माइंडसेट से आया था
काफ़ी उम्मीद से आया था और माँ बाप भी चाहते थे इसको ठीक करना, सब माँ बाप चाहते हैं अपने को बच्चों को ठीक करना, और ये पढ़ लिखे थे तो थोड़ा इनको फेथ आया। फिर भी लोग 2-3 साल के बाद में आए, मगर चलो अच्छा है, पूरा ट्रीटमेंट करा के गए। हम लोग बहुत खुश हैं ये ट्रीटमेंट में।